मकर राशि वालों, जहाँ तक स्थिति बन रही है शुक्र की, शुक्र आपके जीवन को बहुत बेहतर बना देगा क्योंकि कर्म का स्वामी है शुक्र। पंचम और दशम भाव का स्वामी शुक्र है। ये आपकी किस्मत को चमका देगा, एकदम बंद किस्मत के ताले को खोल देगा। अब यही हम आपको बताने जा रहे हैं कि उदय होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उदय हो जाएगा शुक्र। शुक्र के उदय होते ही भाग्य आपका चमकेगा, किस्मत का बहुत साथ मिलेगा और आपको यहाँ से कई गुना बड़ा और ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखिए, कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, वरना थोड़े परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। हम आपको पहले ही अक्सर बता दिया करते हैं, जिससे कि आप परेशानियों को ना फेस करें और आप सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, खुश रहें और आप खूब तरक्की करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाधा उत्पन्न होगा, हम आपको बता देंगे कि कहाँ बाधा उत्पन्न होगा, कैसे उत्पन्न होगा, आपको कैसे संभलना है और क्या उपाय कर लेना है, जिससे कि जो ग्रह आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है उससे कैसे आप बच पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत कुछ आपको जानने सीखने को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटे को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि शुक्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। जिस इंसान का शुक्र बहुत मजबूत होता है वो एक बहुत अच्छा कलाकार होता है। उसका जीवन इतना अच्छा होता है कि लोग उससे ऑटोग्राफ लेते हैं, उसके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसको बहुत पसंद करते हैं। लड़के हो तो लड़कियां फिदा हो जाती है, लड़की हो तो लड़के फिदा हो जाते हैं। शुक्र जिसका बहुत अच्छा होता है वो सुंदर भी बहुत होता है, उसके अंदर कला होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान, अच्छा ज्ञान होता है, वो बहुत रोमांटिक होता है, धन अपार होता है, बहुत धन होता है। ऐसे इंसान का जो लाइफ ही होता है इतना बेहतर होता है कि उसके पास लोग आना पसंद करते हैं। उसको देखना खूबसूरती इतनी अच्छी होती है, त्वचा खूबसूरत होता है और यहाँ तक कि उसका जीवन, उसका लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा होता है। हम इसीलिए ये आपसे कह रहे हैं कि आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि शुक्र जो है वो धन का स्वामी माना जाता है, धन के मालिक भी माना जाता है। यानी शुक्र का जो संबंध है वो माँ लक्ष्मी से है। तो आप समझ सकते हैं कि माँ लक्ष्मी इस संबंध शुक्र का है तो शुक्र आपको बहुत कुछ दे सकता है। यदि शुक्र से आप चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, शुक्र को मजबूत करेंगे तो आपको शुक्र बहुत बड़ा आदमी बना सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि शुक्र आपके लिए किस तरह से अच्छा फल देगा और कहाँ निगेटिव फल देगा। मकर राशि वालों, शुक्र आपके पंचम और दशम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में मौजूद रहने वाला है और छठे भाव में उदय हो जाएगा 29 जून से। 29 जून से शुक्र का उदय होना यह आपके भाग्य को उदय करा देगा, यह आपकी किस्मत को चमका देगा और 29 जून से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे और कुछ निगेटिव भी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो हम गोल्डन टाइम क्यों कह रहे हैं? गोल्डन टाइम इसलिए कह रहे हैं कि जो आपको लाभ देगा वो बहुत बड़ा लाभ दे सकता है और नुकसान भी देगा, तो थोड़े से संभल कर रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बता दें कि शुक्र जो है वो आपके छठे भाव में बैठा है। छठे भाव में बैठा शुक्र आपको कहीं ना कहीं बड़े परेशानी से, जैसे कि ऐसी परेशानी जो आपकी बदनामी हो सकती है, वहाँ से आपको बचाएगा। यानी आप बदनामी से बचेंगे, अपमान होने से, यानी कोई आपको अपमानित करने की प्लानिंग करेगा, वहाँ से आप बच जाएंगे, वहाँ से आप सतर्क होकर बाहर निकल जाएंगे, यानी अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाल पाएंगे। इसलिए इस समय को बहुत अच्छा समय इस मामले में कह सकते हैं। यदि आप किसी के नज़रों में गिर जाते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बुरी बात होती है। लेकिन यदि आप किसी के नज़रों में बहुत अच्छे हो जाते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो अभी जो स्थिति है कि अभी आपके लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ शुक्र की जो दृष्टि रहेगी 12वें घर पर रहेगी, तो सामाजिक सम्मान खूब आपको मिलेगा। आप समाज में मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे, साथ साथ आर्थिक स्थिति पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हाँ, ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि आपके खर्च को बढ़ा देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जहाँ जहाँ खर्च को बढ़ाएगा, आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि खर्च हमें सही जगह पे करना है, उचित जगह पे खर्च करना है, वरना ये जो खर्च है वो आपको परेशानियों में भी डाल सकता है। यानी कुछ खर्च ऐसे भी होंगे जो बेहिसाब और बेकार की चीज़ों में होंगे।
फिर आप उस पैसे को समझ लें कि आपके लिए वो बेकार पैसा हो जाएगा, तो आपको खर्च कराएगा। ये बात नोट कर लें, आप खर्च करने में कभी भी ना नहीं कर पाए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमको जो खर्च करना है वो सही जगह पे करना है, जिससे कि बाद में अफसोस ना हो। साथ साथ इस समय आपके नौकरी लगती है, जॉब लगते हैं, तो वो विदेश और यानी अपने जन्म स्थान से दूर भी लग सकते हैं। और 29 जून से आपको बता दें कि 29 जून के बाद आप कहीं जा सकते हैं, अपने जन्म स्थान से, अपने स्वयं के अपने जो घर है उससे कहीं दूर जाने के लिए या तो अवसर प्राप्त होगा या तो आपकी मजबूरी ही हो सकता है, लेकिन आपको जाना पड़ सकता है। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय यदि आप कुंवारे हैं तो आपके शादी के भी अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। अब ये ध्यान रखना है कि जल्दी जल्दी में कोई भी रिश्ते को एक्सेप्ट इस समय आपको नहीं करना चाहिए। अच्छे रिश्ते का इंतज़ार करें, फिर आप उस रिश्ते से जुड़िए, क्योंकि यहाँ छठे भाव में शुक्र बैठा है। आप भ्रमित होकर गलत कदम ना उठाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बात करें तो दोस्तों, शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से है, यानी धन से है। और शुक्र आपके पंचम भाव का स्वामी है, तो आपके प्रेम से भी माना जाता है। तो आप समझ लें कि प्रेम भाव का स्वामी छठे भाव में है, तो जिससे आप प्रेम करते हैं, लव करते हैं, उसके स्वास्थ्य इस समय काफ़ी खराब हो सकता है। आप या तो उनका ध्यान रखें, या तो एक बात भी ये भी हो सकता है कि आपके जो लवमेट हैं उनसे आपके रिश्ते प्रभावित हो जाए, ख़राब हो जाए। तो ये दोनों बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, जिससे कि सब आपके लिए अनुकूल और अच्छे रहें। साथ साथ इस समय जो विद्यार्थी हैं उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव को विद्यार्थियों का भाव माना जाता है और पंचम भाव के स्वामी है शुक्र, जो आपके छठे भाव में हैं। तो विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, लेकिन विद्यार्थी को कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए और अपने अध्ययन अध्यापन के प्रति रुचि जो है होनी चाहिए, उसे जगाने की कोशिश करनी चाहिए, तब जाकर आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। इस समय एक बात और बता दें, आपके कैरियर को लेकर बड़ी अच्छी खबर है। कैरियर में सफलता प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे इस समय। साथ साथ कैरियर में तो लाभ मिलेगा ही, यहाँ आपको अपने पुराने किए किसी महत्वपूर्ण कार्य से भी बड़े अच्छे फल, बड़े अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। यानी जो आपने पहले इन्वेस्ट किया हो वहाँ से लाभ मिले या फिर कहीं से लाभ मिले, लेकिन कहीं ना कहीं से पुराने पैसे जो आपके रुके हैं वो मिलने की संभावना बनेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समय आपका ठीक ठाक है, बेहतर है। अब कुछ विशेष बातों का ध्यान जो हम रखना चाहिए, खर्च पर विशेष रूप से ध्यान रखिए। उपाय के बारे में बात करें उससे पहले एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि माँ लक्ष्मी को सफ़ेद खीर का भोग लगाएं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, या फिर शुक्र को मजबूत करने के लिए स्नान के पानी में थोड़ा सा इलायची डालकर स्नान करें, सफ़ेद रुमाल अपने साथ रखें। इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।